Hello everyone, welcome to match story of match number 45 MI वर्सेस LSG जो खेला गया वानखेड़े के स्टेडियम में। दिन का मैच था जो ऑब्वियसली एक हर साल इनका एक नया इनिशिएटिव होता है जहाँ पे ये कोशिश करते हैं कि जो अंडर प्रिविलेज बच्चे हैं, जो फिजिकली डिसेबल्ड बच्चे हैं, उनको लेके आएँ। 19,000 बच्चे आज आए ऐसे स्टेडियम में अपने हीरोज़ को देखने, चेरिश किया, बहुत सारे ख्वाब लेके, बहुत सारे हसीन सपने लेके, और बहुत अमेजिंग माहौल था, बहुत अच्छा लगा। वहाँ पे एलएसजी ने टॉस जीता और फील्डिंग करने का निर्णय लिया। मुझे थोड़ा समझ नहीं आया बिकॉज पिच में हल्का सा आज जो एक वो ड्राइनेस थी उसके चलते स्पिनर्स के लिए हेल्प था। मुझे लगता है शायद थोड़ा जल्दी कर बैठे डिसीजन लेने में, बट एमआई के भी शायद ऐसे कुछ इरादे थे, बट जितनी गर्मी थी उसके हिसाब से मेरे हिसाब से बैट फर्स्ट विकेट बनती थी। ओपन किया रोहित शर्मा ने और क्लिटन ने। शुरुआत बड़ी अच्छी मिल रही थी। आज मयंक यादव का कमबैक था, उन्होंने आके 2 छक्के खाए रोहित शर्मा से, फिर उसके बाद चतुराई से उनको आउटसाइड ऑफ स्टंप एक स्लोअर बॉल पे फंसाया जहां वो शॉर्ट थर्ड मैन के ऊपर शॉट मारने गए पर कैच आउट हो गए। उसके बाद विल जैक्स आए, काफ़ी फंसे हुए लगे स्पिन के अगेंस्ट। 9 बॉलों में सिर्फ 4 रन पे थे, बट तब पेस के आते ही उनके हाथ खुलने शुरू हो गए। रिकल्टन एक अलग लेवल की फॉर्म में चल रहे थे। अब उन्होंने पावर प्ले को बहुत अच्छे से चलाया, रन मारते गए, चीज़ें आगे लेके गए और पावर प्ले सही डायरेक्शन में लेके गए। 66 का पावर प्ले था, एक स्ट्रॉन्ग बेस, और उसके बाद अपनी 50 करने के बाद जब लग रहा था कि रिकल्टन का शायद 100 लिखा हुआ है, तब दिग्वेश राठी की गुगली पे जो कि पिच में फंसी कवर्स में कैच दे बैठे और काफ़ी डिसअपॉइंटेड थे अपने आप से, पर अपना काम करके गए थे। स्काई आए, स्काई हमें पता है कि इस पूरे आईपीएल में एक अलग ही फॉर्म में लगे हैं और आके भी आज उन्होंने बहुत ब्रिलियंटली खेलना शुरू किया। तब तक थोड़ा थोड़ा जो विल जैक्स थे उनके भी हाथ खुलने शुरू हुए, उन्होंने भी गेम को आगे चलाया। बट तब प्रिंस यादव की एक रिवर्स स्विंगिंग यॉर्कर पे वो बोल्ड होके पवेलियन लौट गए। उसके बाद तिलक वर्मा आए, बट स्काई ने जो आखिरी ओवर था बिश्नोई का, वहाँ पे बैटिंग मास्टर क्लास का हमें क्लियर डेमोन्स्ट्रेशन किया। उनकी गुगलीज को जिस तरह से स्क्वायर लेग के दोनों डायरेक्शन में खेल के दिखाया, वो दिखाया कि वो स्पेशल बैटर है। पर उसके बाद एक बहुत प्यारी लेग स्पिन भी आई बिश्नोई से, जो कि पड़ के ग्रिप हुई और एज लग के वो पीछे भी चौका चली गई। उसके बाद गुगली पे तिलक वर्मा फंसे बिश्नोई की और आउटफील्ड में कैच देके वापस चले गए। हार्दिक पांड्या आए, उम्मीदें थी उनसे अच्छा करने की, पर जैसे ही स्ट्रैटेजिक टाइम आउट के बाद मयंक यादव का इंट्रोडक्शन हुआ, उन्होंने एक कटर पे जो ऑन पेस कटर थी 135 किलोमीटर पर आवर वहाँ पे हार्दिक पांड्या को फंसाया और वो थोड़ा एक्स्ट्रा बाउंस से चलते सरप्राइज होकर बोल्ड हो गए और पवेलियन वापस जाते बने। चीज़ें लग रहा था कि शायद यहाँ पे डीरेल हो सकती हैं, थोड़ा मोमेंटम ख़राब हो सकता है, पर नमन धीर आए, उन्होंने आके बहुत प्यारे शॉट्स खेलने शुरू किए और स्काई अलग लेवल की फॉर्म में चल रहे थे। अपनी 50 करने के बाद एक आवेश खान की वाइड ओवर पिच डिलीवरी पे कवर्स डायरेक्शन में शॉट मारते हुए वो भी कैच आउट हो गए। लगा कि शायद मुंबई थोड़ा सा पार स्कोर तक ही पहुंच पाएगी, अब पार शायद ना जा पाए। पर उसके बाद कॉबिन बॉश जो आज अपना पहला मैच खेल रहे थे, कोई सैंटनर को हल्का सा फिंगर निगल था, उसके चलते आते ही उन्होंने अपने तेवर दिखाए। 10 गेंदों में 20 रन मारे और दूसरे एंड से नमनधीर मारते ही चले जा रहे थे, बहुत बढ़िया से इनिंग्स को आगे चला रहे थे। लास्ट ओवर में कॉबिन बॉश स्ट्रेट मारने के चक्कर में लॉन्ग ऑन के रीजन में कैच आउट हुए, पर तब तक डैमेज हो चुका था। 215 रन मार के एक बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म सेट करके दिया एमआई के बैटर्स ने अपने गेंदबाजों के लिए कि इस पिच पे जहाँ पे स्पिनर्स को ग्रिप मिल रही है, वहाँ पे कुछ वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करके दिखाएं। और निराश करने की ऐसा कोई प्लान भी नहीं था एमआई का बॉलर्स का, और ऐसा कुछ हुआ भी नहीं। इनिंग शुरू हुई, माकरम आए और उनके साथ थे मिचेल मार्श। उन्होंने आके बहुत अच्छा स्टार्ट देने की कोशिश की, रन मारे। और आज एक चीज़ एमआई के थिंक टैंक को पता था, जिनका उन्हें ध्यान रखने की बहुत ज़रूरत भी थी और उन्होंने करा भी। इस पिच पे आपको पता था कि आपके 1-2-3 जो हैं एलएसजी के, उनसे रन आ रहे हैं, उनके बियॉन्ड उनकी बैटिंग में उतनी जान नहीं है। तो शायद आज बनता था कि बुमराह का इंट्रोडक्शन जल्दी और पावर प्ले में भी वो कुछ अपने जौहर दिखा सकें, और ऐसा ही हुआ। तीसरे ओवर में उन्होंने इंट्रोड्यूस किया, जहाँ पे 3 डॉट बॉल्स के बाद उन्होंने माकरम को एक हार्ड लेंथ बॉल पे फंसाया और माकरम काफ़ी नाखुश होंगे अपने शॉट से। एक ही फील्डर था, उनको बिल्कुल चुन के उनके हाथों में कैच दिया। वापस गए, पूरन आए, पूरन के साथ पहले तो ओवर द विकेट ही कंटिन्यू करके वहाँ पे ओवर ख़त्म किया, पर अगले ओवर में बुमराह अराउंड द विकेट उनके पैड्स पे फुलर बॉल को टारगेट करने गए, मिस हुई, पर उसके बाद ज़्यादा उस चीज़ को ट्राई नहीं किया। कुछ कटर्स ट्राई की, सब की, बट वो ऐसी सी बात बन नहीं पाई। पावर प्ले के बाद जब लगा कि शायद अब एक बहुत स्ट्रॉन्ग बेस मिल गया है एलएसजी को, तब फिर से स्ट्रैटेजिक टाइम आउट के बाद विल जैक्स आए और उनकी एक
फिरकी पे, ऑफ स्पिन डिलीवरी पे जो थोड़ी सी पूरन की आग से बाहर थे और थोड़ी सी पिच में ग्रिप करी, वहाँ पे लॉन्ग ऑफ के हाथों में कैच देके वापस गए पवेलियन। बहुत अपने आप से लिविड थे, पंत आए, आते ही चौका मारा, उसके बाद एक बहुत ही गैर जिम्मेदाना इररिस्पॉन्सिबल रिवर्स स्वीप खेलते हुए वो शॉट थर्ड मैन के हाथों में कैच दे बैठे और काफ़ी डिसअपॉइंटेड थे अपने आप से। 66 फॉर 3 वहाँ लगा, पूरी की पूरी कहानी डीरेल हो गई है। उसके बाद आयुष बदोनी आए, उन्होंने मिचेल मार्श के साथ इनिंग्स को आगे बनाने की कोशिश की, एक मोमेंटम दिया। लगा कि जब थोड़ा सा मैचअप इवन स्टेज पे आके खड़ा हो गया, 10 ओवर में 100 से पार रन हो चुके थे, तब वहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया बोल्ट को, जो इस टूर्नामेंट अब अलग ही लेवल पे उठ के आ रहे हैं और अपनी गेम में वो पहनापन दिखा पा रहे हैं। उन्होंने एक शॉट ऑफ गुड लेंथ बॉल पे कटर की, पिच में फंसी बॉल, फिंगर्स फेरी थी उसके ऊपर, जो कि लेफ्ट आर्मर के हिसाब से एक ऑफ कटर होनी चाहिए थी, पर राइटी के लिए वो एक लेग कटर आएगी। पिच में पड़ने के बाद वो मिचेल मार्श की आंख से दूर जा रही थी और मिचेल मार्श ने सोचा कि इसको मैं पुल मार के लेग साइड पे शॉट मार पाऊंगा, पर बॉल टॉपेज लग के ऊपर चढ़ गई और वो आउटफील्ड में कैच आउट हो गए। वहाँ से लगा कि अब चीज़ें थोड़ी डिफरेंट हो जाएंगी। आयुष बदोनी आज हार मानने वाले नहीं थे, वो फिर भी मैच में मोमेंटम बना के रखते रहे। जब फिर से दूसरा स्ट्रैटेजिक टाइम आउट हुआ, उसके बाद वो भी सिमिलर सी बॉल पे बोल्ट के फंसे, पर उन्होंने लेग साइड की जगह शॉर्ट थर्ड मैन के ऊपर से रन मारने की कोशिश की, पर वहाँ पे वो उस रीजन में कैच आउट होके वापस जाते बने। अब लगा था कि मोमेंटम हिल गया है, चीज़ें ख़राब हो गई हैं, यहाँ से शायद वापस आना इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि 5 विकेटें आउट होने के बाद आपके पास ज़्यादा बैटिंग बची नहीं थी। वहाँ पे मिलर उस लेवल की फॉर्म में नहीं है, समात के लिए मुझे लगा शायद थोड़ा ज़्यादा हो गया। बुमराह की इंट्रोडक्शन हुई, एक फुल टॉस पे उनको एक लकी विकेट मिली, मिलर की जो बाउंड्री पे कैच आउट हुए, पर जो अगली 2 डिसमिसल थी उसी ओवर में, वो पीक बुमराह की आई थिंक याद दिला रही थी वापस। उन्होंने एक स्लोअर यॉर्कर पे समात को बोल्ड किया, तो एक फुल पेस यॉर्कर पे आवेश खान का स्टंप बाहर निकाल दिया। 142 फॉर 8 लगा मैच यहाँ पे अब खत्म हो चुका है, पर बिश्नोई के थोड़े से और प्लान्स थे। उन्होंने 2 छक्के जड़े, एक उसमें से कॉबिन बॉश को और एक बुमराह की आखिरी गेंद पे बुमराह को भी, तो काफ़ी खुश थे उस शॉट मारने के बाद। वो एक्साइटमेंट दिखाई, वो जुनून दिखाया कि हाँ कुछ हो सकता है नया। पर कॉबिन बॉश की एक 133 की यॉर्कर पे फंसे और बोल्ड होते वापस चले। कॉबिन बॉश की पहली विकेट आईपीएल में, इन पे पीएसएल से बैन लग गया। पीएसएल ने काफ़ी इन्हें पड़ताला भी इसके लिए, क्योंकि उन्होंने पीएसएल को छोड़ के आईपीएल को चूज़ किया, जो कि सेंस भी बनती है। कौन वहाँ जाना चाहेगा? काफ़ी सारी बातें हो रही हैं वहाँ पे कि डैरिल मिचेल की घड़ी भी चोरी हो गई है, बहुत कुछ हो रहा है, काफ़ी कुछ है वहाँ पे, एक मजाक सा बना हुआ है। तो खुश होंगे कि एक बड़ी लीग में एक अच्छे तरीके से जुड़े। और आखिरी ओवर में बोल्ट ने फिर से कमाल दिखाया, दिग्वेश राठी को एक फुलर बॉल पे ऑन पेस डिलीवरी पे आउट किया और ऑल आउट हुई LSG 161 पे, और उसके साथ लग रहा है कि शायद उनका टूर्नामेंट अब थोड़ा डाउनहिल जाना शुरू हो गया। MI एक अलग बीस्ट बन के सामने आई है, दिख रहा है जिस तरह से चल रही है, शायद टॉप 2 फिनिश करने के भी दावेदार बनते जा रहे हैं, क्योंकि अब 5वां मैच ऑन द ट्रॉट जीते और 12 पॉइंट्स के साथ अब इनकी दावेदारी टॉप 4 की तरफ बहुत पक्की होती जा रही है। बैटर से रन आ रहे हैं, गेंदबाज फॉर्म में, ओवरऑल टीम बहुत स्ट्रांग लग रही है, आउटफील्ड में सबसे बेस्ट परफॉर्मिंग साइड्स में से है, तो चीज़ें उनके लिए काफ़ी सही चल रही हैं। LSG को थोड़ा रीथिंक करने की ज़रूरत होगा, उनके कप्तान के बल्ले से जो रन नहीं आ रहे हैं, थोड़ा सा DRS का यूज़ भी आज गलत हुआ, कुछ चीज़ें हैं वो अब थोड़ी सी उन्हें पिंच कर रही है। इन चीज़ों को ठीक करने की ज़रूरत है और उम्मीद होगी कि शायद यहाँ से कहानी बदलेगी। बने रहे हमारे साथ। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फिर से आपको एक हम्बल रिक्वेस्ट कि आप प्लीज़ हमें थोड़ा सा अप्रिसिएशन दें, अपना थोड़ा सा कीमती समय दे के और एक छोटा सा एफर्ट करके। बने रहे हमारे साथ ऐसे ही बार बार। अगले मैच स्टोरी में मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए आप खुश रहें, IPL को फॉलो करते रहें और अपनी फैमिली का भी ध्यान रखें। थैंक यू।